नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में बाबूलाल के इलाके से कल्पना सोरेन लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। भाजपा के सामने होगी बड़ी चुनौती। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर बोला हमला। तो वहीं बाबूलाल ने कही बहुत ही बड़ी बात। और गांडे से उपचुनाव लड़ सकती है कल्पना सोरेन। राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी में पार्टी। हेमंत केंद्र की राजनीति पर कर सकते हैं फोकस। और चंपई के फैसले से विद्यार्थियों को बहुत ही बड़ी राहत। इस साल डिग्री कॉलेजों में होगा इंटर में नामांकन, कटौती के साथ सीटें तय। और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की रिजल्ट जारी करने की मांग। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बाबूलाल के इलाके से कल्पना सोरेन लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। भाजपा के सामने होगी बड़ी चुनौती। राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी में पार्टी। हेमंत केंद्र की राजनीति पर कर सकते हैं फोकस। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष अपने घर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के उड़ान को रोकने की चुनौती है। कल्पना बाबूलाल के गृह जिले गिरिडीह से राजनीतिक उड़ान भरेंगी। गिरिडीह से गांडे विधानसभा सीट के उपचुनाव लड़ेंगी। और आपको बता दें कि कल्पना की उड़ान को रोकने के लिए बाबूलाल और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से यहां मोर्चा संभाल लिया है। गांडे विधानसभा क्षेत्र अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। भाजपा में इस सीट के लिए कई दावेदार हैं। भाजपा के लिए झामुमो के आदिवासी मुस्लिम समीकरण में सेंगमारी और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना के पक्ष में उपजी सहानुभूति की लहर को रोकने की चुनौती होगी। इसमें वो कहां तक सफल होंगी, इस पर बहुत कुछ चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। और आपको बताते चले कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की एक बड़ी करवट ले रही है। इस करवट के साथ ही राज्य में बहुत कुछ राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में अपने कदम मजबूत कर रही है। कल्पना का गांडे से उपचुनाव लड़ना लगभग तय है, तो जबकि हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि कल्पना सोरेन के संबोधन की चर्चा तेज है। उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में भी देखा जाने लगा है। गांडे को लेकर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर इसे लेकर सहमति है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर बोला हमला। बाबूलाल ने कही बहुत ही बड़ी बात। दरअसल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में झारखंड के विपक्ष के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। समर्थन देने वालों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल है। वहीं दूसरी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर वार बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मौजूदा हालात को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने व लालच देकर सरकारें गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आम हो गई है। वे लोग हरियाणा में हुए मेयर चुनाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जरा सोचिए, एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। आजादी के 7 दशकों बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या तानाशाही से, आगामी चुनावों में यह फैसला आपको करना है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मौजूदा केंद्र सरकार को डरा हुआ राजा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हेमंत को गिरफ्तार कर रहा है, वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहा है, वो अकाउंट फ्रीज कर रहा है। हमारे लोकतंत्र में एक राजा है, डरा हुआ राजा। अंत में उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है, जीतेंगे इंडिया। झारखंड के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई के फैसले से विद्यार्थियों को बहुत ही बड़ी राहत मिल रही है। इस साल डिग्री कॉलेजों में होगा इंटर में नामांकन, कटौती के साथ सीटें तय। दरअसल राज्य के डिग्री संबंध एवं अंगीभूत कॉलेजों में इस वर्ष भी इंटरमीडिएट में नामांकन होगा। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह राहत वाली खबर है। हालांकि इस वर्ष इन कॉलेजों की सीटों में कटौती की गई है, साथ ही सभी श्रेणी की कॉलेजों की सीटें तय कर दी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था कि राज्य के डिग्री एवं अंगीभूत कॉलेजों में चरणबद्ध ढंग से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कटौती करते हुए अगले 2 से 3 सत्रों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी तरह इन कॉलेजों से अलग कर दिया जाएगा। निर्णय 28 जून 2023 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिया गया था, जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और आपको बताते चले कि विभाग के इस निर्णय के आलोक में काउंसिल ने बैठक सीटों में कटौती करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए सीटों का
निर्धारण कर दिया है। साथ ही सभी कॉलेजों को इस सत्र में निर्धारित सीटों के विरुद्ध ही नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है। यह चेतावनी भी दे दी है, निर्धारित सीटों से अधिक नामांकन लेने पर विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए कॉलेज की जिम्मेदारी होंगे। साथ ही नामांकित विद्यार्थियों का डाटा U-Plus के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थियों ने JSSC से की रिजल्ट जारी करने की मांग। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा का रिस्पांस की और रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी JSSC कार्यालय पहुंचे। रिजल्ट के अलावा जिन 310 अभ्यर्थियों का फॉर्म रद्द कर दिया गया था उन पर भी विचार नहीं करने का आग्रह किया गया। दरअसल अगस्त 2023 में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इसकी परीक्षा 29 नवंबर को हुई थी। 22 दिसंबर को आंसर की जारी हुआ था। जारी विज्ञापन में कहा गया था कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन किया था, जिसका विरोध अन्य अभ्यर्थियों ने किया और JSSC को इसकी शिकायत भी की थी। इस पर JSSC ने संज्ञान भी लिया। परीक्षा होने के बाद 310 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया। फिर से JSSC इस पर विचार कर रही है, जिसका विरोध ऑल झारखंड CITS कर रही है। ऑल झारखंड CITS के लेटर हेड JSSC अध्यक्ष के नाम आवेदन लिखा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका के माध्यम से उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। अपनी याचिका में उन्होंने यह मांग की है कि आने वाले दिनों में आहूत होने वाले विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। दरअसल हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। पिछले महीने हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने PMLA कोर्ट और हाई कोर्ट में अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से साफ इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड के पलामू से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू में दिन दहाड़े बैंक की लूट हुई है। 4 अपराधियों ने बैंक खुलते ही धावा बोल दिया। बंदूक की नोक पर लूट कर ले गए 5 लाख से अधिक। पलामू में अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बैंक खुलते ही अपराधी अंदर प्रवेश कर गए और गन पॉइंट पर 5 लाख से अधिक की राशि लूटकर फरार हो गए। घटना जिला मुख्यालय के महज 15 किलोमीटर दूर बड़वा थाना क्षेत्र स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा में घटी है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में आए डकैतों में से 4 बैंक के खुलते ही अंदर घुस गए थे। एक लुटेरा बैंक के बाहर हो रहे गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। बंदूक के बल पर कर्मियों और बैंक में मौजूद एक ग्राहक को बंधक बना लिया। जिस समय घटना हुई उस वक्त बैंक में 2 महिला और 2 पुरुष बैंक कर्मी थे। अपराधियों ने सभी को एक कमरे में बंद करने के बैंक को लूटा और फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। सभी थाना को नेशनल और स्टेट हाईवे पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस वाहनों की जांच भी लगी है। अपराधियों ने बैंक में लगे CCTV कैमरे को नुकसान पहुंचाया और DVR भी साथ ले गए। फिर पलटी मारने की तैयारी में है कुणाल सारंगी। घर वापसी के लिए अपने ही नेता के खिलाफ खोला मोर्चा। सम्राट चौधरी के बयान को बताया शर्मनाक। दरअसल भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुणाल सारंगी ने लालू यादव को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान को शर्मनाक बताया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी पाला बदलने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में सीटों के ऐलान के बाद फेरबदल जारी है। भाजपा से जिस एक नाम की चर्चा में जाने की है वह कुणाल सारंगी की है। इस चर्चा को उन्होंने खुद हवा दे दिया है। कुणाल सारंगी ने X पर सम्राट चौधरी के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के टिकट बंटवारे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू जी ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। लालू जी ने अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, पहले किडनी लिया फिर टिकट दिया। यही लालू यादव का परिचय है। सम्राट के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुणाल सारंगी ने X पर लिखा कि राजनीतिक मतभेद हमेशा अपनी गरिमा खोए बिना बनाए रखा जा सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का यह बेहद शर्मनाक बयान है। पिता और बेटी के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से इतनी सस्ती व्याख्या का हकदार नहीं है। कुणाल सारंगी के प्रतिक्रिया को लेकर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र था। इस वीडियो में इंडिया गठबंधन की एक बैठक में नेता का एक बयान था जिसमें वह बोलते नजर आ रहे थे कि अगर हम मोदी की खोपड़ी में गोली मार दे तो क्या इसे गलत कहा जाएगा। इस बयान पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन इस मामले में कुणाल सारंगी ने ट्वीट कर कोई सवाल खड़ा नहीं किया।